हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोचीराम कविता कवि सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने जूतों की मरम्मत करने वाला दलित वर्ग के एक पेशेवर व्यक्ति की बात की है, जिससे लोग जिसमें लोग उसको जिस तरह से नीचा समझकर उसका अपमान करते हैं और खुद को बुद्धिमान समझते हैं, उसे ताने मारते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और कवि ने मोचीराम के माध्यम से समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था पर एक व्यंग किया है। अपने पिछले अध्याय में हमने इसी मोचीराम कविता के दो काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना था। आज के अध्याय में हम इस कविता के तीन काव्यांशों के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आज का पहला काव्यांश। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और लड़खड़ा रही है। दोस्तों, इस कविता का जो हमने संदर्भ लिखना है, जो भी हमने अभी पढ़ा है काव्यांश, वह हमने अपने पिछले अध्याय के पहले काव्यांश में जाना था। उसे आप ध्यान से पढ़ लेना और उसी संदर्भ को यहाँ लिख लेना। जब हमने यह काव्यांश पढ़ा तो इसमें एक शब्द आया था, नवैयत। नवैयत का अर्थ होता है हैसियत, औकात। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वो कहते हैं कवि कि मोचीराम बताता है कि मेरे पास तरह तरह के जूते लेकर उन्हें ठीक कराने के लिए अलग अलग रूप के आदमी आते हैं। यानी कि हर तरह का आदमी मोचीराम के पास पहुंचता है अपने जूते ठीक कराने के लिए। और जो सब उसके पास जाते हैं, सभी की अपनी अलग अलग पहचान होती है। वे सभी अपने आप में ही चुप रहकर भी अपनी औकात, वजूद और नएपन को व्यक्त करते हैं। उनके स्वरूप और बनावट में विभिन्नता होती है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। उसी प्रकार जूता जो छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है और एक थैली थैली समान होता है, जिसे अलग अलग रूप वाले आदमी पहनते हैं। जूता भी क्या है? अलग अलग जूते होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग तरह के पहनने वाले इंसान होते हैं। और मोचीराम को उन अलग अलग इंसानों के अलग अलग तरह के जूतों को ठीक करना होता है। और वो कहता है कि हर गरीब आदमी भी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो हम भी नए जूते पहनेंगे, और वह ये उम्मीद हमेशा बनाए रखता है। उसकी उम्मीद ऐसी है जैसे टेलीफोन के खंबे पर एक पतंग उलझकर फंस जाती है और इस आशा में रहती है कि मैं इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगी, और हमेशा उससे निकलने की कोशिश करती रहती है। उसी प्रकार हर गरीब यह सोचता है कि कभी ना कभी तो हम भी ये जूते पहनेंगे। अब हम इसके दूसरे काव्यांश को जानते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है। कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की तरह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। दोस्तों, मोचीराम जूते सिलवाने वे आए हुए आदमी से कहना चाहता है कि बाबूजी, जूते की मरम्मत पर पैसा खर्च मत करो, क्योंकि इन जूतों की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। लेकिन यह सब वह अपने मन में ही कहता है, क्योंकि उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है और वो ये सोचकर भीतर से कांप जाता है। उसके अंदर से एक आवाज आती है कि यह कैसा आदमी है जो अपनी मनुष्य जाति पर थूक रहा है और जूते की हालत भी नहीं देख पा रहा। यानी कि जूता बिल्कुल चिथड़ा हो गया है, पर उसे उसे ठीक कराना है। उस जूते में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मोचीराम ने टांके ना लगा दिए हो। और वो सोचता है कि उस वक्त में जूतों को, जो इतने चिथड़े हुए फटे हुए जूते आते हैं,
उनको उसे मोचीराम को एक तरह से नए सिरे से जोड़ना होता है और छोटे छोटे टुकड़ों को समेट कर मेरी आंखें फिर उसी को ठीक करने में लग जाती हैं और पेशे से जुड़े हुए आदमी को बहुत ही मुश्किल से देखता हूँ, क्योंकि जब जूता इतना बेकार हो गया तो वो उस आदमी को क्या देखेगा, पहले तो उसे जूते को ही सीलना होता है। चलिए दोस्तों, आज का तीसरा और अंतिम काव्यांश हम पढ़ते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यह वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमटमाता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन तो ताक की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। अभी हमने जो काव्यांश पढ़ा, अब हम इसके भावार्थ या व्याख्या को जानते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जूते ठीक करवाने आए हुए इंसान की छोटी सोच से मुझे तकलीफ हुई है कि इतने बेकार जूते हो चुके, लेकिन उसे वो ठीक कराना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसे, इसका अर्थ यह नहीं है कि मोचीराम को कोई संदेह हुआ हो। कवि कहता है कि मुझे इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं मेरे पैसे और जूते के बीच कोई अंतर है और इस अंतर का कारण आदमी है। वह छोटा आदमी छोटी हरकत करता है। जूते ठीक करते समय अंगूठे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो वह उस दर्द को दिल में छुपा लेता है। काम करते वक्त दर्द तो होता है और सहन कर लेता है। फिर मोचीराम कहता है कि बाबूजी, सच बात तो यह है कि जीवन जीने के पीछे अगर अच्छा उद्देश्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। मोचीराम अपने काम को बड़ी ही तल्लीनता से पूरा करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह उसका पेशा है। कैसा भी फटा हुआ जूता है, उसे ठीक करना है। कभी उसे बहुत दिक्कत भी होती है, पर वह उसे ठीक करता ही है। वो कहता है कि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा। सच बात तो यह है कि जीवन जीने के पीछे अगर अच्छा उद्देश्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, ये मोचीराम कह रहा है। और उसके बाद राम का नाम लिखा हुआ वस्त्र बेचकर या वेश्याओं की दलाली करके पैसे कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मोचीराम का कहना है कि इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है, पर उसे तो मेहनत करके पैसा कमाना है। और यही वह स्थान होता है जब मनुष्य अपने पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल हो जाता है। तभी उसे लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उनके ताने सुनने पड़ते हैं और उसे हर मौसम बेचैन करता है। जैसे बसंत के मौसम में दिन सुहाना होता है, एक पतली रस्सी की तरह हर दिन को तानता है। पेड़ों में लगे हुए लाल लाल हजारों फूल धूप में सींचने के लटकते हैं, वैसे ही मनुष्य की हालत होती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब मनुष्य अपने काम को छोड़ देता है, जो काम उसे करना है ये वह उसे छोड़ देगा, तो क्या होगा, उसे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए तो मोचीराम अपना काम हमेशा अच्छे तरीके से करना चाहता है। और जो काम छोड़ देगा वह लोगों के ताने तो सुनेगा ही साथ उसकी हालत भी ऐसी होती है, उसे बसंत जैसे सुहावने मौसम में भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। खाली बैठा कब तक वो खाएगा, कैसे क्या करेगा। और वह धूप में भी इधर उधर हमेशा भटकता ही रहेगा। इसलिए क्यों ना अपने पेशे पर ध्यान दिया जाए और हर इंसान अपने काम को अच्छे तरीके से क्यों ना करे। काम में ही, मेहनत से किए कमाए हुए धन में जो सुख है, वो सुख तो कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, ये हमने जाने मोचीराम कविता के 3 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में।
आगे के अध्याय में हम इसके बाकी और भी काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।